अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। यानी कि हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए सोल्व करना है। और मज़ीद ये कि जो वेरिएबल्स हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें दिए होंगे, इस क्वेश्चंस के पार्ट्स में वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस क्वेश्चंस के पार्ट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है पिछले क्वेश्चन से, लेकिन आप लोग इनको अगर एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से इनको हल कर सकेंगे। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं कि दो वैल्यूज़ आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, और एक वैल्यू इन पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो जो ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनमें सेम चीज़ ये है कि ये सब की सब एक जैसी हैं, यानी कि इनकी बेस क्या है, एक है, लेकिन इनकी जो पावर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अब ऐसी वैल्यू को हल करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि हम करेंगे, ये जो नीचे वाली अपनी वैल्यू है इसको उठा के पहले तो ऊपर लेके जाएंगे। फिर यहाँ के चूँकि हमारे पास यहाँ पर जो पावर बेसिस हैं वो सेम है, तो फिर हम इन तमाम बेसिस की जो पावर है उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी, 16 1/5 डॉट 16 1/4 डॉट 16 3/10। तो यहाँ पे जो ये तीनों वैल्यूज़ हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने एक्सपोनेंट के रूल में पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और उनकी पावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, हम तो अपनी जो बेस है उसको एक दफ़ा ही लिख लेंगे, लेकिन जो पावर्स हैं उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 3/10। तो पहले तो हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ होती थी, जस्ट उनको हम ऐड कर लेते थे, लेकिन अब हमारे पास आ गई हैं फ्रैक्शन में वैल्यूज़। तो इन फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको किस तरह ऐड करते हैं, तो उनको ऐड करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उसको मैं आप लोगों को इधर ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू थी, 1/5 थी हमारे पास, 1/4 थी, प्लस 3/10। तो इसके लिए पहले तो हम लोग इनका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं 5 4 और 10 का। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 5 2 के टेबल पे नहीं जाता, 4 जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। फिर हम 2 के टेबल पे करेंगे, 5 ऐसे आ गया, 2 1 ज़ा एंड 5 ऐसे आ गया। अब हम 5 के टेबल पे करते हैं, 5 1 ज़ा, सॉरी 5 1 ज़ा, 5 1 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, ये हमारा आ गया इसका एलसीएम। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2 को 2 के साथ क्या बना, 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या बना, 20। तो इस रकम का एलसीएम किसके इक्वल आया है, 20 की। तो अब हमने इनको ऊपर वाली फ्रैक्शंस को कैसे हल करना है, हम पहली वैल्यू देखते हैं, हमारे पास क्या है, 1/5। इसमें जो डिनोमिनेटर होगी ना उसको हमने डिवाइड करना है इस पर, यानी कि 20 को डिवाइड करना है इस पर। 20 को डिवाइड किया 5 पे, तो हमारे पास जवाब क्या आया, 4। तो जो 4 आएगा उसको हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 4। इसी तरह हमने अगली वैल्यू को हल कर लेना, जमा का साइन था, जमा का साइन आ गया। 4 को 20 पे तकसीम किया तो 5 आया, 5 को 1 से ज़रब दी तो क्या बना, 5। इसी तरह 20 को 2 पे तकसीम 10 पे तकसीम किया तो जवाब आया 2, 2 को 3 से ज़रब दी, क्या बना, 6। तो ये किसके इक्वल आ गया, 15/20। हमने ऊपर वाली वैल्यू को जमा कर लिया और ये नीचे वाली 20। अब ये मज़ीद आगे सोल्व हो रहा है, कैसे सोल्व होगा, यानी कि ये कटिंग हो रही है 5 के टेबल पे इन दोनों की, 5 3 बार 15 और 5 4 बार 20। यानी कि जो हमारी ये वाली वैल्यूज़ हैं इनका सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, 16 की पावर 3/4। तो अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि क्या हमारे पास ये जो वैल्यू है ये पावर को ख़त्म कर सकती है। हम कोई ऐसी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे 16 की जगह पे कि जो यहाँ पे इस पावर को ख़त्म कर दे। तो इसके लिए हमें पता है कि अगर हम 2 की पावर क्या करें, 4 लें, 2 की पावर 4 लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 16। वो भी मैं आपको इधर करके दिखा देती हूँ। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अगर हम देखें, अब इनको मल्टीप्लाई करवा के देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 आ गए, 4 को फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 8 बन गया। अभी 8 आया, 8 को अगले 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 16। तो इसका मतलब है कि ये 16 जो है 2 की पावर 4 के क्या है, इक्वल है। तो 16 की जगह पे हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह जो ये बाहर वाली पावर है ये एज इट इज़ बाहर ही आ जाएगी। तो अब हम 2 की ये जो पावर्स हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये देखें, ये वाली इसके साथ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। पीछे क्या बचा, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल आती है, 8 के इक्वल। तो हमारा आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का, 8। अपना पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है ये वैल्यूज़ हैं और इसमें आ गई है ब्रैकेट।
तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों क्या हो रही हैं, आपस में माइनस हो रही हैं, और एक ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है जो है मल्टीप्लाई हो रही है इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर बेसिस तो सेम है, तो यहाँ पर आप लोग इनकी पावर्स को ऐड नहीं कर सकते। इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला साथ और ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो जब इस तरह वैल्यूज़ माइनस हो रही हों तब हम उनकी पावर्स को क्या करके ऐड करके नहीं लिख सकते, इसका अलग प्रोसीजर है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम ये जो हमारी बाहर वाली वैल्यू है इसको इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली दोनों से मल्टीप्लाई किया, 7⁻⁻⁻⁻³ मल्टीप्लाई बाय 7⁻⁵ फिर माइनस का साइन ये वाला आ गया, 7⁻⁻⁻³ मल्टीप्लाई बाय 7⁻⁴/3। तो अब यहाँ भी ये वाली जो वैल्यू है इसकी बेसिस सेम है, ये माइनस लगने की वजह से ये दोनों क्या हो गई, अलग वैल्यू बन गई। अब हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे बेस को, और पावर्स को क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, -1/3 + 5/3। इसी तरह हम लोग इधर भी करेंगे, 7 को एक दफ़ा लिख लिया, -1/3 + 4/3। तो अब हम जो ये फ्रैक्शंस हैं इनको किस तरह हल करते हैं, एलसीएम लेंगे सेम। तो इसका एलसीएम देखें ज़रा, नीचे वैल्यू सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, वही 3। तो अब ये ऊपर भी वही चीज़ें आ जाएंगी, -1 + 5। इसी तरह इधर भी नीचे जो है दोनों वैल्यूज़ सेम है तो यहाँ पे हमारा एलसीएम सेम आ गया, और ये जो ऊपर वाली -1 + 4 ये भी एज इट इज़ ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने आगे क्या करना है कि अब हम इनको मज़ीद सोल्व करें आगे। तो देखें 7 माइनस, अब यहाँ पे माइनस आएगा, देखें इसको सोल्व करें पहले, ऊपर वाली वैल्यू को +4 है, -1 है, ये किसके इक्वल आएगा, +4 के इक्वल, और ओवर में क्या आ गया, 3। इसी तरह हमारी जो ये वाली वैल्यू है उसको हल करें तो ज़रा, ये किसके इक्वल आ गया, +4 और -1, तो ये जमा माइनस माइनस बन गया, 3 आ गया, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, ओवर क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 7 की पावर क्या है, 4/3 -7, ये 3 से कट गया तो इसकी पावर क्या बन गई, 1। तो अब देखेंगे मज़ीद आगे सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर 7 की पावर 1 आ गई और इसकी पावर 4/3, तो ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, इसलिए हम इनकी पावर्स को मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/7 ओवर 2 की पावर 1/2। सेम क्वेश्चन जो है वो पार्ट नंबर 1 की तरह है, तो इसको हम लोग किस तरह सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग करेंगे कि हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2/3। आप लोगों को प्रोसीजर पता है कि हम लोग वहाँ पे भी जो ये नीचे वाली बेस थी इसको ऊपर ले गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास पावर क्या थी, नेगेटिव थी। यहाँ पे बेशक हम नेगेटिव नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे ताकि ये भी मल्टीप्लाई में आ जाए और हम इन सब की पावर्स को क्या कर लें, सोल्व कर लें। तो इसके लिए हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 की पावर 1/7 डॉट 2 की पावर -1/2 आ गया। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, बेसिस सेम है, पावर्स को जमा कर लें, 2/3 + 1/7। तो यहाँ पे जो है माइनस है, लेकिन जमा माइनस क्या बन जाएगा, -1/2। तो अब यहाँ पे जो है ये वाली फ्रैक्शंस, इनको हम लोग किस तरह हल करेंगे, सेम प्रोसीजर पुराना, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और फिर इन फ्रैक्शंस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अब हम इनको, मैं एक साइड पे आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह हम इनको सोल्व करेंगे। हमने अपनी तीनों वैल्यूज़ को लिख लिया, तो इनका पहले तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किस तरह लेंगे, 2 जो यहाँ पे हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम, 2 आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया। अब हमने इनको टेबल्स पे डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 के टेबल से शुरू करते हैं, 2 1 2, 3 और 7 2 के टेबल पे नहीं जाते तो ये एज इट इज़ आ गए। अब ये नेक्स्ट 3 का टेबल लगाएंगे, 1 और 7। अब उसके आगे 7 का टेबल, 1 1 और 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई, 2 3 और 7। इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 42। तो ये इसका मतलब है हमारा जो एलसीएम है वो किसके इक्वल आया, 42। तो अब यहाँ पे 3 को डिवाइड करें ज़रा 42 पे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 14। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 28। इसी तरह अब 7 को 42 पे डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा, 6। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब बना, 60। इसी तरह 42 को 2 के साथ डिवाइड करो तो क्या जवाब बनेगा, 21। तो 21 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को सोल्व कर लेते हैं।
42 था हमारे पास, 42 था। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, और ये इनमें से क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो जो ऐड हो रही हैं पहले उनको ऐड कर लेते हैं। 28 और 6 को ऐड करें तो आंसर किसके इक्वल आता है, 34 के इक्वल आ रहा है। और इसमें से -21 करने हैं हमने। तो अब इसमें से -21 करें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 42 है। तो ये बनेगा 3 1 13, यानी कि हमारा जवाब क्या आएगा, 13 42। आप लोगों को इस प्रोसीजर की समझ आई है तो इसको ना एक दफ़ा देख लें दोबारा कि क्या करना है हम लोगों ने। इनका पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम लोग अपनी वैल्यू का आंसर इस तरह निकाल लेंगे। तो अब हम इन वैल्यूज़ को हल कर चुके हैं, तो इनको जब हमने हल किया तो हमारा आंसर क्या बना, 13/42। तो पूरा आंसर किसके इक्वल आया, 2 की पावर 13/42। अब आप लोगों ने चेक करना है क्या इसके साथ कोई और वैल्यू है जिसको हम सोल्व कर सकते हैं, या हमारे पास 2 की कोई ऐसी वैल्यू है कि हम इसकी पावर को ख़त्म कर सकें। तो 2 को मज़ीद हल करेंगे, हमारे पास ये पावर ख़त्म होने। तो अब यहाँ पे हमारे पास ना तो कोई ऐसी वैल्यू है जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ना तो ये इसकी पावर को मज़ीद हल कर सकता है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का ये आ गया है। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जिनके वेरिएबल्स क्या हैं, जिनकी बेसिस क्या है, सेम है, और पावर्स भी तकरीबन सेम है, सिर्फ एक पावर पे साइन क्या है, डिफरेंट है, माइनस का है। तो इसको भी सोल्व हम जैसे अपने पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे ही करेंगे। हम जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी पावर पॉजिटिव थी तो इधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये नीचे वाला 3 भी ऊपर गया, पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, -1/2। बेसिस सेम है, जमा कर लें पावर्स को, 3 की पावर -1/2, माइनस का साइन माइनस का ही आएगा, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का 1/2, इसके साथ माइनस का है तो -1/2। तो यहाँ पे अब तकरीबन ये सारी सेम है, इनमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 3 की पावर -1/2। अब देखें क्या ये मज़ीद सोल्व हो रहा है, तो ये मज़ीद सोल्व हो रहा है। अब इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसको हम लिख देंगे ओवर में, 1/3 की पावर 1/2। तो अब देखें क्या ये मज़ीद सोल्व हो रहा है कि हम इसकी पावर को भी ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे इसकी पावर मज़ीद ख़त्म नहीं हो सकती, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, ये इसका क्या आ गया आंसर, इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ये इसका आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको ज़रा चेक करते हैं, इसको किस तरह सोल्व करेंगे। तो इसको देखें ज़रा, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनकी बेसिस जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो पावर है वो सारी की सारी क्या है, एक जैसी है। तो अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा दूसरे क्वेश्चन से, लेकिन है ये क्वेश्चन भी ईजी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब पावर इस तरह हमारे पास सेम आ जाए तो उसको हम एक दफ़ा ही लिख लेंगे 1/2, और अंदर अपनी सारी वैल्यूज़ 36 मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, 6 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 27, यानी कि जो हमारी ये पावर आ रही थी उससे सारी पावर को हमने कहाँ पे लिख लिया, बाई लिख लिया, और ये इसकी पावर 3। तो अब हम अंदर वाली ये वैल्यूज़ है ना इनको कैंसिल करेंगे, इनकी कटिंग करेंगे कि ये कैसे कट हो रही हैं। तो इनको कट करने का तरीका बड़ा आसान है, इसको हम कट करके देख लेते हैं कि ये कौन कौन से टेबल पे जा रही है। पहले 36 और 27 को काटते हैं, ये दोनों किस टेबल पे जा रही हैं, 3 के टेबल पे जा रही हैं। 3 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, इसी तरह फिर आ गई ये 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब ये 3 और 4 आपस में नहीं कट रहे, तो अब हम 3 को 6 के साथ काट देंगे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो अब यहाँ पे बचा है 8 और यहाँ पे 4 और 2 है, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, और 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा। तो यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास कुछ नहीं बचा सिवाय 1 के। तो अब हम अपनी वैल्यू को इधर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आंसर आया था, 1 की पावर क्या है, 1/2, यानी कि अंदर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है आपके अंदर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1, उसकी पावर 1/2, और ये हमारे पास बाहर वाली पावर 3। अब ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बनेगी, 3/2। तो एक की पावर जो भी चीज़ हो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 है।
तो जो हमारा पार्ट नंबर 6 है उसमें क्या है कि उसमें भी हमारे पास वैसे ही वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स आ गए हैं, कांस्टेंट आ गया, पावर है, एक बाहर पावर है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो भी दो तरह के आ गए हैं और भी, और साथ में उनकी पावर्स जो हैं वो सबकी क्या है, डिफरेंट हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपनी पावर्स को हल करेंगे, जो वेरिएबल्स मैच करें हैं, जैसे ए और ए वाला मैच कर रहा है तो इसकी पावर को हल करेंगे, और बी वाला मैच कर रहा है तो इसकी पावर को हल करेंगे। और जो हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है 2187, इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहले हम लोग 2187 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो उसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे देखें तो ज़रा। पे तो ये 2 के टेबल पे तो नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसको 3 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं 3, 2 नहीं जा रहा तो अगली वैल्यू को भी मिला लेते हैं। 3 कितनी बार 21 होता है, 3 7 ज़ा 21 होता है। फिर आगे 3 2 ज़ा 6, 2 इधर चला गया, 3 9 ज़ा 27। तो इसी तरह आगे फिर 3 पे करेंगे, 3 2 ज़ा 6 1 इधर चला गया, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। फिर नेक्स्ट ये 3 पे ही जा रहा है, 3 से 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा, फिर नेक्स्ट 3 पे 3 2 ज़ा और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27 और 3 ज़ा हमारे पास क्या आएगा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे जो जितनी भी वैल्यूज़ थी ना 3 की, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 की पावर क्या बन रही है 7। इसके जब हमने फैक्टर्स बनाए तो 3 की पावर क्या आ रही है 7। यहाँ पे 2187 की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमारी पावर निकली है, यानी कि जो इसके फैक्टर्स बने हैं। तो इसके फैक्टर्स किसके इक्वल आए हैं, 3 की पावर 7 के इक्वल आए हैं। तो इसी तरह अब हमने जो अपने वेरिएबल्स हल करने हैं, तो वेरिएबल्स को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस वेरिएबल की पावर क्या है, बड़ी है। तो उस वेरिएबल को उसकी जगह पे ही रखेंगे, जो छोटी पावर वाला वेरिएबल होगा उसको हम लेके जाएंगे बड़े वाले की तरफ। तो यहाँ पे देखें इसकी ए की वैल्यू, यहाँ पे नीचे वाले की 12 है और ऊपर वाले की क्या है 5 है। तो अब ये ऊपर वाला छोटी पावर वाला है और ये नीचे वाला बड़ी पावर वाला है, तो हम ए को क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे, 12 डॉट ए की पावर 5। इसी तरह बच्चों ये देखें ज़रा, बी है हमारे पास, बी की पावर है 17, तो यहाँ पे है बी की पावर 3। तो अब हम बी को क्या कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे 3 और 1/7। तो अब हमने क्या करना है, इनको हल करना है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे सेम थे, हम अपने पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। 7 इसकी पावर आ गई थी, बी की पावर 17, और ये 3 जब सॉरी ऊपर गया तो ये क्या बन गया था माइनस, और ये भी जब ए नीचे आया था ये भी क्या बना था, माइनस बन गया था, क्योंकि ये इन्होंने अपनी जगह चेंज की है ना, ऊपर से नीचे आए और एक नीचे से ऊपर गया। तो जब ऐसे चेंज होते हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। बी की पावर 17 माइनस बी की पावर 3, और इसी तरह ए की पावर 12 माइनस ए की पावर 5। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या था 1/7। तो अब हम इसको आगे देखते हैं, इधर ही कर लेते हैं। तो 3 की पावर क्या थी 7 थी, डॉट बी की पावर क्या आ गई 13, 17 में से 3 निकाले 14 आ गई। इसी तरह ए की पावर क्या आ गई 7 ही बच गया, 12 में से 5 निकाले 7, 1/7। अब जो ये वाली पावर 1/7 है ये अब इन तीनों के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हुई 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसी तरह बी की पावर 14 थी मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसी तरह ए की पावर 7 थी मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, और ये 7 1 और 7 2 14, सही है। तो अब यानी कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है वो क्या है 3 के इक्वल, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास पावर में, बी की पावर 2 बची है। इसी तरह नीचे ए की पावर क्या बची है 1, लेकिन हम 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, उसमें हम लोग देख लेते हैं हमारे पास किस तरह वैल्यूज़ दी हैं। उसमें हमारे पास रेडिकल फॉर्म में वैल्यूज़ दी हैं। तो अब यहाँ पे पहले तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रेडिकल में हम लोगों ने चेक करना है कि हमारे पास जो इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या, वो इंडेक्स की वैल्यू सेम है। तो अगर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिंगल रेडिकल में लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास जो ये रेडिकल फॉर्म में वैल्यूज़ दी हैं क्या इसके इंडेक्स की वैल्यू सेम है। तो इसके इंडेक्स की वैल्यू क्या है, सेम है 4 4 और 4। तो अब हम इनको एक रेडिकल में लिख लें, सिंगल रेडिकल में सारी वैल्यू को लिख ली। सारी वैल्यूज़ आपस में हो क्या रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। 3/4
बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय फिर बी की पावर 3 ओवर सी की पावर 3, इसी तरह सी की पावर 3 ओवर ए की पावर 3, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रही थी, उनको सबको ही हमने लिख लिया। अब ये जो थी ऊपर इनके इंडेक्सेस ये वाले, इसको भी हम लोग एक दफ़ा लिख लेंगे 4 को, तो यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ पे देखें आप लोग, अंदर जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं क्या ये आपस में डिवाइड हो रही हैं या सोल्व हो रही हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या हो रही है, कट हो रही है। इसी तरह ये बी वाली वैल्यू इसके साथ कट हो रही है, इसी तरह ये सी वाली वैल्यू इसके साथ कट हो रही है। तो अब यहाँ पे अंदर हमारे पास आंसर में क्या बचा, 1। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर अंदर हमारे पास आंसर में क्या बच गया, 1। तो अब ये हमारे पास क्या थी, रेडिकल फॉर्म थी, इसको आप लोग कर लें एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में करने का तरीका आप लोगों को पता है कि जो हमने इंडेक्स होना है उसको किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 के इक्वल। तो 1 की पावर 1/4 है, तो 1 की पावर कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल ही आएगा। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास के वैल्यूज़ इस तरह दी हुई हैं कि इसमें हमारे पास दो साइड्स हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरी क्या है, राइट हैंड साइड। तो यानी कि इसमें हमने एक साइड को सोल्व करना है और उसको बराबर क्या करना है दूसरी साइड के, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और वो किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ तो उन्होंने हमें फ्रैक्शन में दी हुई हैं और कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो सिंपल दी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी वेरिएबल्स की फॉर्म में है, पावर भी अल्फ़ाबेटिक है और जो वेरिएबल्स हैं ना वो हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पे पहली जो वैल्यू है, पहले तो हम इनकी लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को लिखेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स की पावर पी ओवर एक्स की पावर क्यू की पावर क्या है, पी प्लस क्यू, मल्टीप्लाई हो रहे हैं वाई की पावर क्यू ओवर वाई की पावर आर, इसकी पावर फिर क्या है, क्यू प्लस आर। तो ये भी आप आगे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ, जेड की पावर आर ओवर जेड की पावर पी आर प्लस पी। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर वैल्यूज़ हैं, क्यू का स्केयर है मल्टीप्लाई बाय वाई, आर का स्केयर है मल्टीप्लाई बाय जेड, पी का स्केयर है। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड अपनी क्या कर लिया, लिख लिया। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग अपने जो वेरिएबल्स की पावर है ना उनको हल करेंगे। वेरिएबल्स तो हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब है पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये एक्स है, पहले हम अपने इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को, फिर इस वैल्यू को, फिर इस वैल्यू को। तो यहाँ पे वेरिएबल्स दोनों क्या हैं, सेम है, तो इनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, सोल्व होंगी। तो हम जब नीचे वाले वेरिएबल को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव में। तो एक्स की पावर पी माइनस एक्स की पावर क्या आ गया, माइनस क्यू। यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे ही लिख लें। तो बाहर हमारे पास क्या थी, पी प्लस क्यू। इसी तरह आगे हमारे पास क्या है, वाई की पावर क्यू, ये वाली ऊपर गई तो ये क्या बन गया, वाई की पावर माइनस आर बन गया। तो क्यू प्लस आर था हमारे पास। इसी तरह जो नेक्स्ट था वो भी हमारे पास जेड की पावर आर माइनस डॉट, जेड की पावर आर डॉट, ये माइनस नहीं आएगा, डॉट जेड की पावर माइनस पी, ये ऊपर गई, पी पॉजिटिव था, ऊपर जाके क्या बन गया, नेगेटिव, आर प्लस पी। अब जो बाकी वैल्यूज़ हैं, एक्स क्यू का स्क्वायर, वाई आर का स्क्वायर, जेड पी का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एज इट इज़ ही लिख लेंगे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्या है, हम अपनी पावर्स को लिखेंगे, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे। एक्स की पावर क्या बन जाएगा, पी है, जमा माइनस माइनस बना देगा, माइनस क्यू आ जाएगा, और पी प्लस क्यू क्या आ गया, बाहर। फिर इसी तरह आगे भी हमारे पास वाई की पावर क्यू माइनस आर आ जाएगा, क्यू प्लस आर ये बाहर वाली। फिर उसी तरह नेक्स्ट जेड की पावर हमारे पास क्या है, आर माइनस पी, तो इसको हम बाहर वाली को क्या लिखेंगे, आर प्लस पी। तो ये हमारे पास एक्स की पावर क्यू का स्क्वायर, वाई की पावर आर का स्क्वायर, जेड की पावर पी का स्क्वायर। सही है। तो अब यहाँ पे जो ये पावर्स हैं, अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर, ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर जो ये पावर्स हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इनको देखें, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू, तो दोनों वैल्यूज़ सेम है, लेकिन जस्ट उनके क्या है, साइन डिफरेंट है, एक माइनस में और एक क्या है, पॉजिटिव। तो इनसे रिलेटेड हमने एक फार्मूला पढ़ा था, तो वो फार्मूला क्या था मैं आप लोगों को बताती हूँ। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इन पावर्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।
तो फार्मूला हमारे पास क्या था कि हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल आ रहा था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो वहाँ पे भी हमारे पास सेम चीज़ें हैं, पी प्लस क्यू है और पी माइनस क्यू। यहाँ फॉर एग्जांपल अब हम लोग लिख ही लेते हैं, इधर क्या थी हमारे पास, पी प्लस क्यूब और पी माइनस क्यू। तो ये भी किसके इक्वल आएगा, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हमने अपनी पावर्स को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देखें ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं लेकिन साइन मुख्तलिफ हैं। तो फार्मूला बन गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई बाय, आगे हमारे पास क्या था, वाई सेम है, क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर, लेकिन साइन क्या है मुख्तलिफ। फार्मूला क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी तरह बच्चों आगे जेड पे भी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। फिर हम लोगों ने एक्स की पावर क्यू का स्क्वायर प्लस वाई की पावर आर का स्क्वायर प्लस जेड की पावर पी का स्क्वायर, ये क्या कर लिया हम लोगों ने, सोल्व कर लिया। तो अब यहाँ पे मज़ीद ही आगे सोल्यूशन इसकी पॉसिबल है, वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे फिर हम लोगों ने वेरिएबल्स ही चेक करनी है कि क्या हमारे वेरिएबल्स या बेसिस हमारी जो हैं वो सेम हैं, तो उनकी पावर्स को हम क्या करें, सोल्व करें। तो यहाँ पे देखें एक्स और ये क्या है, एक्स वाली, इनको लिख लें हम। एक्स की पावर क्या थी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये इस वाले की पावर्स आ गई। अब इसकी पावर क्या थी, क्यू स्क्वायर, साइन कौन सा, प्लस, तो अब हम लोग लिख लें प्लस क्यू स्क्वायर। अब आगे हम लोगों ने वाई वाले को सॉल्व करना है। एक तो वाई वाला हमारे पास ये है, दूसरा वाई वाला क्या है, ये। पहले हम इस अपने वेरिएबल को लिख लेते हैं, बेस को एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब इसकी पावर्स लिखते हैं, क्या है हमारे पास, क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो अब ये वाले जो वाई की पावर है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, आर स्क्वायर के इक्वल है। तो अब हम उसकी, और उसके साथ साइन क्या है, पॉजिटिव, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव आर स्क्वायर। इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, जेड की लिख ली, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये थी। अब हम इसकी पावर लिख लें, प्लस पी का स्क्वायर। समझ आई। तो यहाँ पे देखें आप लोगों ने इन सब की पावर्स को क्या कर लिया, लिख लिया। पहले से फिर शुरू होते हैं। एक्स की पावर देखिए माइनस क्यू है, प्लस क्यू है और प्लस पी है। क्या इनमें दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो एक जैसी हैं लेकिन उनके साइन क्या हों, मुख्तलिफ। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, क्यू स्क्वायर एक जैसी हैं और उनके साइन क्या है, मुख्तलिफ। तो ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इधर आर वाली हैं वो भी कैंसिल हो गई, इधर पी वाली हैं वो भी कैंसिल हो गई। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू का स्क्वायर बचा, मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर का स्क्वायर बचा। तो हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा ये निकला लेफ्ट हैंड। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना आंसर चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड उसके इक्वल आ रहा है। तो देखते हैं ज़रा, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे क्या था, एक्स पी का स्क्वायर, वाई क्यू का स्क्वायर और जेड आर का स्क्वायर। तो जी हमारा आंसर उसी के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर हम लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके आई है, राइट हैंड साइड के बराबर। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अब आप लोग मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो का। और तो अगली वीडियो में हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व।